पन्ना स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी माध्यम के कक्षा 6 से 10वीं तक मैथ के फ्री वीडियोज पाने के लिए पन्ना स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियोज मिलती रहें। आज की वीडियो में हम लोग 3.7 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं के सार गुणजों में सबसे छोटा गुणज होता है। संक्षेप में इसे लस भी लिखा जाता है। ठीक है, लघुत्तम का मतलब होता है निम्नतम या छोटा। ठीक है, जो यहाँ दिया गया है। हिंदी में लस लिखते हैं और इंग्लिश में एलसीएम लिखते हैं, LCM। LCM का अर्थ होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसे एक उदाहरण द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे 4 का गुणज लिखते हैं। 4 का गुणज 4 का पहाड़ा लिख देंगे। उसी तरह 6 का गुणज। अब यहाँ 4 के गुणज में और 6 के गुणज में समान 12 है। 12 यहाँ भी है और 12 6 में भी है। उसके बाद दूसरी संख्या है 24। 24 यहाँ भी है और 24 6 के गुणज में भी है। उसके बाद है 36। 36 4 के भी गुणज में है और 6 के गुणज में है। तो यहाँ पे 4 और 6 का सार्वगुणज में दोनों में समान है। 12 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 36 है। तो 4 और 6 के सार्वगुणज में सबसे छोटा अंक है 12। छोटा गुणज है 12। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 4 और 6 का एलसीएम हो गया। ठीक है, इसे हम अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। जैसे 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे इस तरह से, तो 2 से करेंगे भाग, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो 2 गुने 2 गुने 3, इसको गुणा करें 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, ये हो गया LCM। किस किस का हो गया, 4 और 6 का। ठीक है, इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में LCM बोलते हैं। 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। रेणु 75 ग्राम और 69 ग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती हैं। ठीक है, भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। अब यहाँ के अधिकतम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें मौसा निकालना है। तो उत्तर लिखेंगे, पहले यहाँ पे 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से 50 25। उसके बाद 69 का भी मौसा निकालेंगे। 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 9। 75 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होगी, 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, उसके बाद उसी तरह 69 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होगी, 3 गुने 23। अब इनका दोनों का मौसा निकालेंगे। दोनों के मौसा में जो कॉमन संख्या है वो 3, तो ये 3 क्या हो गई, दोनों का मौसा हो गई। 75 और
69 का मौसा कौन संख्या हुई? 3। दोनों के अभाज्य गुणनखंड में समान है तो ये 3 क्या हुई? 75 और 69 का मौसा 3 हो गया, क्योंकि ये जो 3 जो संख्या है ये दोनों के अभाज्य गुणनखंड में है। तो लिखेंगे भार के बट्टे का अधिकतम मान 3 किलो ग्राम है, जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। उनके कदमों की माप 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करेंगी कि वह पूरे कदमों से तय हो जाए? तो यहाँ पे हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे, न्यूनतम दूरी पूछ रहा तो लसा निकालेंगे। यहाँ पे तीनों संख्या को एक साथ लिखेंगे 73,70,77। यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इनका, तो ये सीधे 7 से जाएगी। 7 9 63, 7 2 70 और 11 12 77 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 63, 70 और 77 का एलसीएम कौन संख्या हो गई? 7 गुने 9 गुने 10 गुने 11। इनको आपस में गुणा करेंगे, संख्या हो जाएगी 6930। ये सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि पैरों की माप भी इनकी सेंटीमीटर में है। तीनों लड़के न्यूनतम 6930 सेंटीमीटर दूरी तय करेंगे, ताकि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा लंबा फीता, जिसे इंग्लिश में टेप कहते हैं, ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं जिसे इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं को पूरा माप ले। यहाँ सबसे लंबा फीता ज्ञात करने की बात हो रही थी, हम यहाँ पे क्या करेंगे? मौसे निकालेंगे। तो उत्तर लिखेंगे, पहला लंबाई क्या है? 825 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई है 675 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई है 450 सेंटीमीटर।
अब इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सिंगल। तो 825 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 से करेंगे यहाँ पे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, ठीक है। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे 5 से करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 5 सत्ते 35, 2 गया, 5 सत्ते 35, 55 आ गया। फिर 5 से करेंगे, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5। उसी तरह 675 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले 3 से निकालेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15। फिर 3 से करेंगे यहाँ पे, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। फिर यहाँ पे 3 से जाएगी, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। फिर यहाँ पे अब 5 से जाएगी, 50 25। उसी तरह 450 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, ठीक है। अब यहाँ 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15। यहाँ 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15। फिर यहाँ 5 से अब जाएगी अभाज्य गुणनखंड में, 50 25। अब लिखेंगे यहाँ पे 825 का अभाज्य गुणनखंड। 825 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पे 3 गुने 5 गुने 5 गुने 11। उसी तरह 675 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ठीक। फिर लिखेंगे 450 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब इनका मौसा निकालेंगे। तो यहाँ पे तीनों जो संख्याएं के गुणनखंड है उनमें कॉमन संख्या ढूंढेंगे। अब यहाँ पे कॉमन संख्या कौन से 3 किस में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। उसी तरह 5 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है। उसी तरह फिर 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 825, 675 और 450 का मौसा 3 गुने 5 गुने 5, 3 पच्चे 15, 15 पच्चे 75, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है क्योंकि सेंटीमीटर में ये संख्या दी गई है। अब यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ा फीता, इंग्लिश में टेप जिसे बोलते हैं, 75 सेंटीमीटर है, जो कमरे के तीनों विमाओं को पूरा माप ले सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए पन्ना स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।